जो ऐसा क्राइम है, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी ऑफेंस से आपको पिस्तौल सटाएगा, चाकू दिखाएगा और आपसे छीनते ही करेगा, ये फोर्सफुल वाला क्राइम है, इसको तो रजिस्टर किया जा सकता है। तो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक कारण मैंने उससे पूछा तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ को सुना जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। बिहार के सिंघम के नाम से जाने जाने वाले आईपीएस अधिकारी आईजी शिवदीप लांडे ने जब से पूर्णिया प्रमंडल के आईजी के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, जब से वहां पर वो पदस्थापित हुए हैं, तब से लगातार उनका बयान निकलकर सामने आता है। और अब आईजी शिवदीप लांडे का कहना है कि हम यहां पर आईजी बन गए हैं, हमने पूर्णिया का, हमने सीमांचल का पदभार संभाल लिया है और इससे ही बस ये मात्र जानने से ही यहाँ के जितने भी जो अपराधी हैं वो थर थर डर से कांप रहे हैं और ये उनके लिए इतना ही काफी है कि मैं यहाँ पर आईजी बन गया हूँ। तो देखिए, बिहार में सिंघम के नाम से जाने जाते हैं आईजी शिवदीप लांडे, अब जो है वो पूर्णिया प्रमंडल के आईजी बनाए गए हैं और जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, लगातार पूर्णिया में अपराधियों पर नियंत्रण करने का, अपराधियों पर अंकुश करने का अलग अलग क्या प्लानिंग है उनकी तरफ से, वो उसकी जानकारी दे रहे हैं। और आज भी क्या कुछ अपराधियों को लेकर के कह रहे हैं, बिहार में पुलिसिंग को लेकर के, खासकर पूर्णिया प्रमंडल में पुलिसिंग किस तरीके से काम करेगी, इसे लेकर के आईजी शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। लोगों नीचे करो बिहार के लिए एक ओवरऑल रिव्यू भी लेने आया था, स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। एसपी जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर देखे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80 प्लस 85 प्लस और 2020 में तो 90 हत्याएँ हुई थी। तो वो जो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक कारण मैंने उससे पूछा तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ को सुना जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। लूट और डकैती जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जो मेरे लिए भी सबसे प्रायोरिटी रहती है, उसमें भी कंट्रोल है। कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रिमिनल्स थे, जैसा मैंने पूछा कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में कौन आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है, तो जो लालू साहनी का जो नाम आ रहा था, जो स्पेशली ज्वेलरी केस में रहता है, वो साहिबगंज जेल में। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया था पहले, 4 दिन के लिए। तो एक मनियारी पे मैंने ऑपरेशन चलवाया था, तो उस बारे में मैं स्पेशली पूछा कि मनियारी घाट का क्या हाल है करके। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त एक इनिशिएट हुआ था एक्शन, उसके बाद इसका ऑक्शन हुआ है और ये पर्सनली प्रेजेंट होकर उस ऑक्शन 8+ CR को, 8+ CR का उसका ऑक्शन का मनी था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो वो रैकेट चल रहा था, 8 करोड़ का तो मिनिमम उसका जो था, मिनिमम 8 करोड़ का, तो उसमें एक सिस्टमेटिक करप्शन के तौर पे काम हो रहा था। मनियारी घाट का एक इशू था। बाद में जो एक हाईवे बना, हाईवे का क्राइम का एक इशू है, उस पर कंट्रोल करने के लिए जितेंद्र ने अपनी इनिशिएटिव ली है और अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या चैलेंजेस रहते हैं। मेरे लिए तो 2 ही प्रायोरिटी थी, एक तो मनियारी घाट का जो मैंने ये इनिशिएट किया था, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस यूनिट्स थे, उस पर भी मैंने कार्रवाई की थी जब आया था वो। उस बारे में भी एक रिव्यू हुआ है, तो उसमें डिटेल में बाद में बताऊँगा। सर, सीमांचल में स्नैक का घर बनती जा रही है, बात नहीं है ये मैं पूर्णिया में जब आया और आने के बाद मुझे ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने ड्रग्स में काम भी किया है, एंटी ड्रग्स यूनिट का मैं इंचार्ज भी था मुंबई में। तो वहाँ तो स्पेशली सिंथेटिक ड्रग का ज़्यादा ये था, तो सिंथेटिक MD था, मेपाड्रॉन वगैरह था वहाँ पे। तो उसमें मेपाड्रॉन पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, फैक्ट्री भी बस्ट की थी। तो मुझे ये डर है यहाँ पे कि अगर सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे आ गया तो उसको हम किस तरह से उस चैलेंज को फेस करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंजरस साइन अगर सिंथेटिक ड्रग इंट्रोड्यूस होता है तो। और बात यह है कि आप ये सवाल पूछ रही है नहीं, जैसे मैंने सरकारी मोबाइल यहाँ पे पूर्णिया का हाथ में लिया, मोस्टली जो समस्याओं के मैसेजेस है, या तो सोशल मीडिया में जो एक पोस्ट डाला था उसके बाद भी जो मेरे कमेंट आ रहे हो, जो मैसेजेस आ रहे,
वो स्पेशली एक समस्या को इंगित कर रहे हैं, वो कि स्मैक की समस्या है, यहाँ पे ड्रग्स की समस्या है। युवाओं जो इस ड्रग्स केस में जा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नो वन कैन डू ड्रग्स विदाउट योर कंसेंट। मीन्स ये जो ऐसा क्राइम है, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी ऑफेंस से आपको पिस्तौल सटाएगा, चाकू दिखाएगा और आपसे छीनते ही करेगा, ये फोर्सफुल वाला क्राइम है, इसको तो रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन ड्रग्स का कंजम्पशन एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको फोर्सफुली ऐसा बंदूक लगाएगा, चाकू लगाएगा, आपको कोई बोल नहीं सकता कि आप ड्रग्स लो, ये लो। तो इनिशिएट होता है जो विक्टिम है उसमें, या तो जो एक्यूज बनता है बाद में क्राइम में, उसी के थ्रू। तो इसके लिए ये दोनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज का डायमेंशन जो है, उसके साथ साथ समाज का और जो अभिभावक है बच्चों के, उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। इसमें एक पूरे सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, वो एक ड्राइव चलाने की ज़रूरत है। कुछ कंज्यूमशन केसेस का जो एक होता है, वो एक यहाँ पे SOP बना के इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल यानी जो कंज्यूमशन के केसेस होते, मुंबई का एग्जांपल बताता हूँ, वहाँ महीने के 1000 केसेस होते थे कंज्यूमशन के, और साल के करीबन 11,000 से 12,000। तो कंज्यूमशन के केसेस का एक ड्राइव यहाँ पे चलाना पड़ेगा। NDPS एक्ट में उस तरह के प्रावधान भी है। तो एक बार हम चारों SP के साथ बैठेंगे, डिटेल में इसमें एक स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि ये एक समस्या मुझे सीमांचल में दिख रही है। और ये जो है, ये डायरेक्ट लिंक है रोड क्राइम से, जो लूटपाट या CSP संचालक से लूट, मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग। अब देखिए, ये जो मोबाइल लूट होती है या चेन स्नैचिंग होती है, कुछ भी छीनते ही होती है, तो जो भी छीनते वगैरह करता है, वो उसके बाद जो परचेस करता है वो ड्रग्स ही करता है, ड्रग्स कंज्यूमशन के लिए करता है, अपने लाइफ स्टाइल के लिए करता है। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें डेफिनेटली हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल